बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 13वां दिन है। जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक समाअत हो रही है 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले पर, यानी 370 की तनसीख और 35A के ख़ात्मे पर। और हुकूमत की तरफ से आज 2-3 बड़ी बातें और दिलचस्प जवाब आए और केस दिलचस्प मोड में दाखिल भी हुआ है। सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पूछा गया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आप इंतखाबात कब कराने जा रहे हैं, चुनाव कब आप जम्मू कश्मीर के अंदर करा रहे हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस हो या जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे दूर भागने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, यानी तरह तरह के पॉइंट्स विद इन डिस्कशन सामने आए थे। कल चूँकि छुट्टी थी, आज जैसे ही समाअत शुरू हुई 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली तो सरकार की तरफ से क्लियर किया गया, सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के वकील होते हैं उनके साथ अटॉर्नी जनरल जो सरकार के ही वकील होते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, सरकार के वकील हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हो सकता है कि 1-1.5 दिन के अंदर उनकी तरफ से अपनी समाअत कंप्लीट कर ली जाए, अपनी बात या जो दलीलें हैं। आज उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन पहले पंचायत इलेक्शन का चूँकि प्रोसेस चल रहा है उस पर सबसे पहले गौर व खौज है। इसके अलावा रियासती दर्जा एक सही वक्त आने पर बहाल किया जाएगा, लेकिन वक्त कब होगा उसके लिए कहा गया कोई लिमिटेशंस रखी गई हैं, नहीं रखी गई हैं, यानी प्रोसेस चल रहा है, कामकाज इस वक्त प्रोसेस में है। 2-4 चीज़ें जो इस वक्त इंपॉर्टेंटली डिस्कस की गई हैं। सरकार का वाज़े मौक़िफ़ है जो आज का जवाब आया है, उसकी 2-3 बड़ी बातें आपके सामने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। एक तो ये कहा कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, लेकिन स्टेटहुड के लिए कोई आप ये कह सकते हैं कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कोई फ्रेम लाइन नहीं है, कोई काम इस तरीके से गवर्नमेंट ने नहीं किया कि ये कह दिया जाए कि हाँ 2024 जनवरी में या 2025 के फरवरी और मार्च में ये सारी चीज़ें कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। 5 जजों की आईनी बेंच है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी अगुवाई में ये बेंच समाअत कर रही है। सॉलिसिटर जनरल के जवाब में कपिल सिब्बल खड़े हुए और सॉलिसिटर जनरल ने पहले क्या कहा कि किसी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं, वोटर लिस्ट और दीगर तमाम काम जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि इंतखाबात कब होंगे। वही बात जो सरकार अब तक कहती रही है, यानी एट द एंड मजाज अथॉरिटी इलेक्शन अथॉरिटी है तो उसने तय करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक यूनियन टेरिटरी एक आर्जी है, ये फिर से क्लियर कर दिया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा लेकिन जम्मू कश्मीर एक आर्जी कदम है। आप देख सकते हैं कि इस मुकम्मल रियासत बनने के लिए क्या पेशरफ्त हो रही है वो हम कर रहे हैं, और यूटी को एक मुकम्मल रियासत बनाने के मकसद से मरकज़ी स्कीमों के अलावा दीगर जो सरमायाकारी की तजावीज़ हैं 78,000 करोड़ रुपये, अब तक असल सरमायाकारी 2153 करोड़ रुपये हो चुकी है। और कई ऐसे पहल हुए, कई प्रोग्राम हुए, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जहां पर सरकार ने डायरेक्टली आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जो पहले नहीं था। एक उनका ये वर्जन सामने आया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल सामने हुए, उनने कहा कि अगर आपके घर में 5000 लोग नज़रबंद हैं, दफ़ा 144 के साथ कोई बंद नहीं हो सकता, ये तो कहा गया है, लेकिन हम सब का मुकाबला, हमें सबको मुकाबला करना पड़ेगा। ये सारी बातें वो जवाब में कहते हुए दलील में नज़र आए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीच में कहा कि वो कह रहे हैं कि मुकम्मल रियासत का रोड मैप जिसमें कुछ वक्त लगेगा, यूनियन टेरिटरी एक मुस्तकिल खुसूसी हैसियत नहीं है, लेकिन कोई टाइम लाइन नहीं है कि स्टेट कब वापस मिलेगी। लेकिन ये वो इकदामात हैं जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हक़ाइक़ जवाब नहीं हो सकते। आईनी सवाल जो है आईनी जवाब उसका आना चाहिए। ये आज चीफ जस्टिस की तरफ से भी यानी जम्मू कश्मीर के हक़ में बड़ी बात कही गई है। इसके अलावा सिब्बल ने कहा कि मंशियात का मसला, ड्रग्स का मसला जो जम्मू कश्मीर जिससे इस वक्त गुजर रहा है, यूटी में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो क्या बात ये तब्दीली की कर रहे हैं। मसला ये भी है कि टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा और सब रिकॉर्ड है, वो ऐसा इसको बना देते हैं सारा हुकूमत कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप जवाब सही तरीके से देखें कि कौन वहाँ पर क्या कर रहा है। तरक्की कभी भी कोई मसला नहीं था, सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आईनी मसले को सिर्फ आईनी ज़ाविये से निपटाया जाएगा, ना कि पॉलिसियों के फ़ैसले की बुनियाद पर। अगर आईनी सवाल है तो जवाब आइन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ज़रिए होना चाहिए, ना कि इसके ज़रिए के बनी बनाई और रटी रटाई बातें या जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं। सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार की जो वकील है उन्होंने कहा कि कुछ घर में लोग नज़रबंद हैं इसी वजह से बंद नहीं। उनने कहा कि जो सही लोग हैं वही नज़रबंद हैं, यानी जिनको ज़रूरत के मुताबिक जो अमन कानून के लिए ख़तरा थे, और 5000 नज़रबंद थे, जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कपिल सिब्बल ने रिटेलिएशन में या जवाब में कहा कि दफ़ा 144 लगा दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, रिकॉर्ड 18 महीनों तक इंटरनेट बंद रहा। अदालत ने यह भी सब तस्लीम किया, लोग अस्पताल भी नहीं जा सके। हम बंद वगैरह की तो बात ही नहीं कर सकते। ये अब तक की सबसे बड़ी बातें जो अब तक बेंच के सामने हुई हैं, 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने। अब सबकी नज़रें हैं आगे क्या होगा, लेकिन बड़ा जो जवाब था
वो लगभग आ चुका है। उन लोगों का भी जिक्र हुआ जो नज़रबंद किए गए, हालात ख़राब करने की बात हुई, सारी चीज़ें। लेकिन बड़ी बात कि सरकार इंतखाबात के लिए तैयार है और किसी भी वक्त इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। लेकिन एक इशारा कर दिया गया, पहले पंचायती इलेक्शन, देन वी कैन मूव फर्दर। इसके अलावा वोटर लिस्ट और दीगर जो लवाजमात हैं या कामकाज हैं सरकार के मुताबिक मुकम्मल है। अब रियासती इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि इंतखाबात कब हैं, क्या हैं, यानी बाकी सारी चीज़ें गोल मोल करके सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के थ्रू जो हैं वो डाल दी हैं आपके इलेक्शन कमीशन पर। तो वहीं से अब इंतज़ार रहेगा। दूसरी तरफ जब जवाब इस वक्त आया है, जो सरकार की तरफ से इस वक्त जवाब आया है, उस पर जब हमने तर्जुमान से बात की तो सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी एक आर्जी हैसियत है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बाद में फिर से रियासत बनेगी। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा किया। कविंदर गुप्ता साहब अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए कह रहे हैं कि मुमकिन है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, अमनो कानून की सूरत हाल, यानी पुलिस वगैरह सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जो कामकाज होगा वो अपने हाथ में सरकार रख सकती है जब स्टेट भी वापस मिल जाएगी। तो वो एक नया खुलासा उनकी तरफ से। फिर दूसरी बात ये कही गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये बातें तो हम पहले भी सुन रहे थे, इसमें नया क्या है? तो क्या जवाब दिया गया है? डेडलाइन बताएं ना अगर हिम्मत है। ये सारी चीज़ें बहरहाल मैटर सब जुडिस है, इस पर ज़्यादा तबसरा करना गैर मुनासिब है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक अहम पेशरफ्त हुई है, तनकीद भी सरकार की काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पॉलिटिकल रिएक्शंस जैसे जैसे आएंगे आप तक मैं वो भी पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी तक का ताज़ा तरीन अपडेट तफसीलात यही थी कि सरकार ने जवाब दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन फाइनल डिसीजन लेगा, स्टेट का भी और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, अथॉरिटी है, और सरकार इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शंस किसी भी वक्त असेंबली इलेक्शंस कराए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है पंचायती इलेक्शंस होंगे, यानी पहले पंचायती इंतखाबात है। दीगर कामकाज मुकम्मल हो चुके हैं और फैसला इंतखाबात के हवाले से मजाज अथॉरिटी को करना है। तो ये सब जो जानकारियाँ अभी तक थी, जिसमें 78,000 करोड़ पे सरमायाकारी, ये वो पहले ही अदालत ने क्लियर कर दिया कि जो आप एफिडेविट लेकर आए हैं उससे कोई असर केस पर नहीं पड़ेगा। ये अपनी बातें साइड रखें, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन आईनी जवाब क्या है, कैसे आपने हटाया, क्या इकदाम कर रहे हैं, उनका जवाब अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दीगर से इस वक्त लिया जा रहा है।